सुनिए, इसी दिसंबर में 60 लाशों को मैंने डलमऊ में जलते देखा, इसी दिसंबर में। तो रावण भी कल नहीं देख पाया। इसलिए हमारा अध्यक्ष जी से एक निवेदन है कि आदेश कीजिए अध्यक्ष जी को। नहीं अभी अध्यक्ष जी हैं, अभी तो अध्यक्ष हम अध्यक्ष जी को संबोधित सेवादार हैं ये। नहीं, सेवादार हैं ये। इनकी महानता है कि इनकी लेखनी में, अवस्थी जी आपकी लेखनी में बड़ा दम है। हमने भी बहुत साहित्यकारों को और बेकारों को भी देखा है, लेकिन आपकी लेखनी में बड़ा दम है। इसलिए अब हुजूर आप कुछ न कुछ रोज़ लिख डालो, लिखते रहो, चाहे 5 लाइन लिखो, रोज़ लिखिए, ताकि वो जल्द से जल्द वो प्रकाशित हो। एक योजना आपकी और थी, कोई जो रास्ते में आप बताए थे, उसको अब जरा उसको अब लाइए धीरे धीरे, है ना। और कुल मिला के ये देखिए, गॉड गिफ्टेड है आप साधारण व्यक्ति नहीं हैं। ये प्रभु ने ही आपको क्या है अध्यक्ष बनाया, क्योंकि आप उसके योग्य हैं, आप उसके लायक हैं। आपके अंदर सहनशीलता है, गंभीरता है, अपना नुकसान भी उठाते हैं लेकिन उफ नहीं करते हैं। आप मेरे ऊपर नहीं कभी बिगड़े। भाई साधु जी देखिए, हमको 3 बार आपने फ़ोन करवा दिया। जब फ़ोन करने में महाराज पैसा लगता है, कोई नोट छापने की मशीन तो है नहीं आपके यहाँ, लिहाजा हम आपके साथ में हैं। आपके सारी तकलीफ़ों को हम जो है महसूस कर रहे हैं, और खग जाने खग की भाषा। लिहाजा उस लेखनी को शुरू कीजिए, क्योंकि कल के ऊपर ज़्यादा भरोसा करने लायक नहीं रह गया है ना। इसको आप लिख डालो। बड़ी सोच बड़ी ऊंची है आपके, नहीं क्या कि बड़े स्कूल के बच्चे सब वो जाते हैं, तो ये आखिर गरीबों का क्या होगा। तो चूँकि आपने एक रायबरेली में ऐतिहासिक कार्य किया है, रोज़ाना गरीबों को भोजन दे दे के बाप रे बाप, बहुत बड़ा कार्य हुआ है। तो हम ये चाहते हैं कि महाराज, और देखिए अब हमको आप वहाँ लेके गए, ये भी आपका बड़प्पन है, वरना आप हमको लेके न जाते। लेकिन नहीं, आप जनता को ये दिखाते हैं कि देखो भैया, सबका साथ, सबका हाथ, सब मिल के चलो, सबका विकास। इसलिए कि अगर बाबा को आप भूलेंगे तो हो सकता है कल कोई आपके ऊपर उंगली उठा दे। बाबा को नहीं, उसके अच्छे कार्यों को हम लोग याद करते हैं, जी कार्यों की। जी गुरुदेव, हमें अच्छा नहीं लगा जो इन्होंने कमेंट किया बाबा। नहीं वो कमेंट नहीं होता तो आपको इतनी बातें नहीं सुनने को मिलती है। अभी तो सोचिए, हमारे देश का पानी हमें पानी पिलाते, हमारा पानी, और हमें को बेच रहे, हमें चिल्लर फेंक देते, चिल्लर हमें देखिए। के रूप में। एक मिनट, साधु जी अभी जा रहे जल्दी है, लेकिन बाबा में कमेंटमेंट का कितनी देर आपको कितना टाइम दे दिया क्या देते हो? आप इतना बड़ा वो नहीं सुन सकते। एक ऐतिहासिक काम करने वाले व्यक्ति ने इस चीज़ को, इन्होंने सोचा कि नहीं, इस मुद्दे को थोड़ा उठाओ ताकि ये बात आगे बढ़े। इनको भी सुनने को मिला कि हमारे अंदर कहाँ किस कोने में कितना गुब्बार भरा है। हम भी कृतार्थ हुए गुरुदेव आपकी बात सुन, मुझे अच्छा लगा। आपने मेरा पक्ष लिया, मेरी तो हो जाती लड़ाई, आप अच्छा वो नहीं तो ऐसा है कि आप, मुझे गुस्सा लग रहा है उनके ऊपर, आपने बीच में आकर के आपने शांत कर दिया। आपने मेरी बात को पहले तो आपने उनकी तरफ थोड़ा बहुत बोल, फिर आपने किंतु परंतु लगा के पूरी बात आपने गुरुदेव मेरी तरफ कर दी। जी हमने मेरी तरफ क्या करे, सत्य की तरफ कर दिया। सत्य की, सत्य बोलना जो आपका काम है, आपने पहले बोला कि जी भाई, साधु का मतलब सच बोलो। साधु का मतलब थोड़ा है कि आई एम फला और फला, नो, सत्य बोलना पड़ेगा। इसीलिए तो एक देखिए, कर्म एक ऐसी चीज़ है कि कर्म के आधार पर हमारे अध्यक्ष जी, अभी इनकी उम्र देखिए आप, और रायबरेली का ऐतिहासिक कार्य आपसे प्रभु ने करवा दिया। क्यों? बड़ा कष्ट झेले हैं और अभी झेलना है। इसी जब तक आप अध्यक्ष रहेंगे तब तक आप शांति से न बैठ पाई हो महाराज। लेकिन खुशी इस बात की है कि कम से कम प्रभु ने इस लायक तो आपको बनाया। इतनी कम उम्र में इतने ऊंचे पद पर प्रभु ने सेवा करने का मौका मिला। एक रायबरेली का पतला दुबला बुढ़ा, और वो पूरे रायबरेली, पूरे इंडिया के जितने नेता, अभिनेता और साधु मंडलेश्वर हैं, उनको चैलेंज करता है कि सब इकट्ठे कंधे से कंधे जोड़ के खड़े हो जाओ। और हमारे सामने केवल ये कोई अहंकार की बात नहीं है, ये प्रसंग कह रहे हैं। क्यों कह रहे हैं? इसलिए जली कटी बोल रहे हैं, ताकि कल से तुम मोदी के ऊपर और बाबा राम के ऊपर उंगलियां उठाना बंद कर दो। क्यों? तुम्हारे अंदर एक हाया शर्म आएगी कि श्याम साधु में क्या खूबी है। तो खूबी है देखना हो तो मेरे घर आ जाओ, मेरे मोहल्ले में पूछो,
हमारे अध्यक्ष जी जो सामने बैठे हैं, इनसे मेरे इतिहास के बारे में पूछो। ये साहब बैठे हैं, ये भी हमारे बारे में जानते हैं। आप तो बाहर के रहने वाले हैं, फिर भी आपने नाम सुना तो आप प्रभावित हुए। नाम सुना गुरुदेव, पेपर में भी आपका लेके। तो ये अध्यक्ष जी का दिमाग है कि ऐसा इन्होंने कुछ किया ताकि देखिए हम लोग आज हम लोग दो नहीं मिले, हम लोग 11 मिल गए, हाँ, है ना, हम लोग 11 हो गए। तो कुल मिला करके हम वाणी को विराम देंगे, क्योंकि अभी गौ माता मेरे यहाँ जो भर्ती है ना, यानी जिस मरीज को मैं सेवा कर रहा हूँ बछिया की, उनकी मम्मी को भी भोजन दे। वो जंगली गाय ससुरी अंदर चाह गेट बंद करो, पाहो गेट तोड़ दे। अब उनका कहना है हमको बाहर रखो, वो बाहर ही उनके लिए आग अलग जलाएंगे, उनके लिए आग अलग जलाएंगे। क्यों महाराज, हमको नींद नहीं आती है, हम तो रजाई में घुस गए ना, तो रात में उठे 12 बजे देखा आग बुझ गया है, तो तमाम चूल्हा कबाड़ा लकड़ी कोठी बंगला है, तमाम सब जंगल पड़ा है। फिर रात में 12 बजे रात में आग जलाते हैं, उस वक्त केवल प्रभु देखता है। उस वक्त मैं मन में सोचता हूँ कि हे प्रभु, इसी काम को देख के दुनिया हमको पागल कहती है, लेकिन हम प्रभु आपसे पूछना चाहते हैं कि एक लावारिस गाय जो रोंगटे खड़े हैं इसके, वो मेरे दरवाजे है, अगर हम इसको आग जला के तपा रहे हैं तो इसमें बुराई क्या है? ये काम तो महामंडलेश्वर को करना चाहिए, जो इसकी कमाई खाते हैं, जो इसकी गद्दी पर बैठे हैं। अरे हम जो यही करते करते अपने आप को मिटा दिया। तो मन में सवाल आता है, फिर एक मन ये कहता है कि चलो यही कार्य जो है हमको ऐसे मुकाम पर उसने खड़ा किया है कि किसी को भी मैं ताल ठोक सकता हूँ। हमारे अध्यक्ष जी जो हैं, आज ये रायबली के जितने बड़े बड़े पुराने थे, उनको एक बार ये ताल ठोक सकते हैं। अगर किसने इनके आत्मा को जला दिया या कोढ़ा दिया तो महाराज फिर तो भोलेनाथ को भी क्रोध आ गया है, तो फिर ये उनको खरी खरी सुनाते। सीधी सी बात, ये महाराज बड़ी तपस्या से मिलता है। कुल मिला करके आपसे मिल के आप देखिए, जिस इलाके के है ना, वो तो मर्दों का ही इलाका कहलाता है। जब मर्दानगी की जगह है, जिसके नाम से लोगों में भय व्याप्त हो जाए। अरे सब भिंड मुरैना मैनपुरी इटावा सब अगले बगल तो है, तो मर्दों भाई ये इतना साहसी काम कौन करेगा, कौन करेगा? कोई जरूर भाई, हम कहते डाकू भी हैं, ठीक, तो किसी माने में कहीं कहीं पर वो सही भी तो होते हैं, वरना अगर ये न हो कि बड़े आदमी ये गरीबों को तो जिंदा खा जाएं, लेकिन वो बड़े लोग ये सोचते हैं कि अगर हम बहुत धन इकट्ठा करेंगे तो भिंड मुरैना वाला आ जाएगा बही खाता लेके हमारे पास। तो कुल मिला कर के हमने देखा आलू, वहाँ भुना हुआ आलू बिकता है मैनपुरी में, ऐसा हमने कभी अध्यक्ष जी देखा ही नहीं। जैसे यहाँ मूंगफली बिकती है ना मैनपुरी इटावा में, मैंने देखा ठेलिया पर आलू गरमा गरम भूज के और हरे मिर्चे के साथ दे रहे हैं। वो टेस्टी है खाने में। हम दिल्ली किसी टूर में बाई बस जा रहे थे, किसानों के टूर में, तो देखा बड़ा अच्छा लगा भाई। हम कहा देखिए, चूँकि वो आलू का वो घर है, जो चीज़ ज़्यादा पैदा होती है। तो अध्यक्ष जी, हम अब बिल्कुल हम वाणी को विराम देने के पहले एक बार आपको याद दिलाएंगे कि अपने कलम थोड़े जाड़े में स्याही जम जाती है, अब उसको मोमबत्ती में गरमा के हुजूर लिखना शुरू कर दो। बड़ा दम है महाराज, बड़ा दम। अच्छा, वो आप अपनी पत्रिका न दिखाते तो हम इनको न जान पाते कि इतनी बड़ी इनमें इनकी लेखनी में इतना बड़ा दम है। और गुरुदेव हमें अभी तक नहीं दिखाई पत्रिका इनको, और आते हैं जब तक आया करते हैं। अच्छा, ठीक है, तो वाणी को विराम देते हैं। आज की तारीख जो है वो 15 है ना, 15 जनवरी 2016। हम राजेंद्र अवस्थी जी जो हमारे ओम शिव शक्ति मानव सेवा मंडल के जिलाध्यक्ष हैं, वो सामने बैठे हैं। और कुल मिला के बड़ा अच्छा लगता है, वो सबको लेके चलते हैं, और इसीलिए भगवान उनको इतना आगे बढ़ाए हैं। अच्छा, यहीं से निकलेगी? अच्छा, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।